वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 20 जुलाई 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, 20 जुलाई 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 20 जुलाई से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैंने व्याख्या किया है और प्रत्येक क्वेश्चन का मैंने विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है और बेहतरीन कंटेंट है। आपको इससे बेहतर जानकारी आपको अन्य किसी चैनल पर नहीं मिलेगा, क्योंकि अन्य चैनलों पर आपको सीमित जानकारी दी जाती है और मेरा प्रयास होता है कि विस्तृत जानकारी दूं, आपको एक एक बातों से परिचित कराऊं। तो दोस्तों, वीडियो को आप अवश्य देखें और अपने कम से कम 5 साथियों को शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस महासागर में शोधकर्ताओं को एक रहस्यमयी जीव सोलम्बेला सी पैन मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के तल में शोधकर्ताओं को एक रहस्यमयी जीव मिला जिसे देखकर वह परेशान हैं। दोस्तों, एक्सप्लोरेशन व्हीकल नॉटिलस ने इसे खोजा है। इस जीव का नाम सोलेम्बेल लूलासीपेन है। इस जीव का शरीर कांटेदार है। जब इसे देखा गया तो इसकी पूंछ समुद्र तल से जुड़ी थी। आज से पहले प्रशांत महासागर में इसे नहीं देखा गया था। समुद्र तल की 2994 मीटर की गहराई में मिली यह सी पैन सामान्यतः अटलांटिक और हिंद महासागर में मिलने वाला पहला जीव या फिर समुद्र का कोई नया जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि 50 मंजिला इमारत का एक उल्का पिंड 17 जुलाई 2022 को पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि 50 मंजिला ऊंची इमारत के आकार का एक उल्का पिंड 17 जुलाई 2022 को पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरा। 100 साल बाद यह हमारे ग्रह के सबसे करीब था। अंतरिक्ष की इस चट्टान का नाम दोस्तों 2022 KY4 रखा गया। नासा के मुताबिक इसका व्यास करीब 290 फीट था और अनुमान है कि 27,000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार यानी राइफलों की गोली से 8 गुना तेजी से चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की स्टार एथलीट खिलाड़ी एलिसन फेलिक्स ने अपना 19वां पदक जीतकर खेल को अलविदा कहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका की स्टार एथलीट एलिसन फेलिक्स ने का सुनहरा सफर दोस्तों स्वर्ण पदक के साथ खत्म नहीं हो सका। उन्होंने 400 मीटर मिश्रित रिले स्पर्धा में कांस्य पदक से विश्व चैंपियन में अपना 19वां पदक जीतकर खेल को अलविदा कहा। अमेरिका की महान एथलीट ओलंपिक में 2004 से 2020 तक 11 पदक जीत चुकी हैं, जो किसी अमेरिकी एथलीट का ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में रिकॉर्ड है। विश्व चैंपियन की इस स्पर्धा में डोमिनिक गणराज्य ने स्वर्ण जबकि नीदरलैंड की टीम ने कांस्य जीता। दोस्तों, अमेरिका ने रजत पदक जीता। तो आप याद रखें, अमेरिकी स्टार एथलीट एलिसन का कैरियर 19 पदकों के साथ खत्म हुआ और
ओलंपिक में आप याद रखें 2004 से 2020 तक इन्होंने 11 पदक जीता। अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की हैं। संसद कांग्रेस है। मुद्रा डॉलर है। अमेरिका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका में कुल प्रांत 51 है। सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। अमेरिका से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने फोगाको को पीछे छोड़ा। भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए ने I2U2 समूह बनाया। भारत ने अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया। राजा कृष्णमूर्ति ने अमेरिका कांग्रेस सीट के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जीत हासिल की। दोस्तों 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका बना। तो याद रखें 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश अमेरिका है। दोस्तों सिरपी की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में टाटा स्टील चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत और यूरोप के परिचालन में कितने करोड़ रुपए निवेश करेगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 12,000 करोड़ रुपए। टाटा स्टील ने चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत और यूरोप में 12,000 करोड़ का निवेश करने का योजना बनाया है। कंपनी के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रन ने यह जानकारी दी। नरेंद्र ने कहा कि टाटा स्टील की योजना 2022-23 में भारत में 8,500 करोड़ रुपए और यूरोप में 3,500 करोड़ का निवेश करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ब्रिक्स महिला नवाचार प्रतियोगिता WVA मुलान 2022 किस भारतीय स्टार्टअप कंपनी ने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए FIA ग्लोबल। भारतीय फिनटेक स्टार्टअप FIA ग्लोबल को ब्रिक्स महिला नवाचार प्रतियोगिता WVA मुलान 2022 जीतने में सफलता हासिल हुई है। FI ग्लोबल भारत की ओर से ब्रिक्स देशों के 4 विजेताओं में से एक था, जिसे 2022 के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उपमहाद्वीप में हर दरवाजे तक वित्तीय समावेशन लाने के मिशन के साथ भारत की अग्रणी वित्तीय सेवा संगठन FIA ग्लोबल ने जून 2022 में बीजिंग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स महिला नवाचार प्रतियोगिता वुमेन्स इनोवेशन कॉन्टेस्ट WVA 2022 जीता। FI ग्लोबल की सीईओ हैं और सह संस्थापक हैं सीमा प्रेम को एक उत्कृष्ट और गतिशील महिला उद्यमी के रूप में सराहा गया। तो याद रखें FI ग्लोबल की सीईओ हैं सीमा प्रेम। सीमा UN वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2018 की प्राप्तकर्ता हैं। अवार्ड से सम्मानित किया गया और श्राव फाउंडेशन द्वारा सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 में फाइनलिस्ट रही हैं। ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। इसे पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम दिया गया। स्थापना 2006। फर्स्ट बेरो समिट 2009। मुख्यालय शंघाई चीन। ब्रिक्स के सदस्य देशों के इस प्रकार हैं: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों इसके नाम में ही आप
इसके नाम छिपा हुआ है ब्रिक्स में। बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से भारत, सी से चीन और एस से दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 2009 में जून में हुआ। रूस के एकोतेरिन वर्ग में 2020 के ब्रिक्स सम्मेलन का 12वां संस्करण की अध्यक्षता रूस ने की। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी की लगभग 40% है। ब्रिक्स देशों के बैंकों का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के वनडे कप्तान तमीम इकबाल ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले से संन्यास की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के वनडे कप्तान तमीम इकबाल ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों से दोस्तों इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की। तमीम ने आखिरी T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला मार्च 2020 में खेला था। उन्होंने 78 T20 मुकाबले में 24.08 की औसत से 1758 रन बनाए। जनवरी में तमीम ने खेल के सबसे छोटे प्रारूप से 6 महीने का ब्रेक लिया था और इस दौरान वे घरेलू टूर्नामेंट नहीं खेले। दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, संसद है जातीय संसद जिसे राष्ट्रीय संसद भी कहते हैं, राष्ट्रीय खेल कबड्डी। बांग्लादेश की सीमा 5 भारतीय राज्यों को छूती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो याद रखें 5 राज्य जो हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगी हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है और इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। तो दोस्तों याद रखें, जो सीमा की लंबाई है बांग्लादेश के साथ जो सीमा बनती है भारत की, वह 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तो आप इस डेट को भी याद रखें, 26 मार्च 1971। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में स्थित है। बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल से लगी है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी सुरमा नदी है। बांग्लादेश का नवीनतम करंट अफेयर, भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी ट्रेन मिताली एक्सप्रेस चली। दोस्तों, इससे पहले मैत्री और बंधन एक्सप्रेस चली थी और यह तीसरी ट्रेन है मिताली। तो नाम याद रखें तीनों ट्रेनों का, मैत्री, बंधन और मिताली। बांग्लादेश ने अपना डिजिटल जनगणना करेगा। बांग्लादेश अपनी जनसंख्या को डिजिटल जनगणना करेगा। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस के लिए चुना गया। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 वर्ष के बाद पुनः बस सेवा शुरू हुई। तो दोस्तों करेक्शन कर लीजिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच 2 वर्ष के बाद बस सेवा पुनः शुरू हुआ। बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंडिगो ने किसे गैर स्वतंत्रता कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, एम दामोदरन। इंडिगो के बारे में जानते हैं। स्थापना 2006 में हुआ, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा। संस्थापक थे राकेश गंगवाल, राहुल भाटिया, वेंकट रामानी, सुमंतरन। गैर स्वतंत्र एवं गैर कार्यकारी निदेशक अभी एम दामोदरन बने। हाल में नई नियुक्तियां, दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र के फोर्स कमांडर बने मोहन सुब्रमण्यम। हाल में गठित
NABFID के प्रमुख राजकिरण राय बने। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष R दिनेश बने। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO परितोष त्रिपाठी बने। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक डॉक्टर मोहन बानी बने। BK सिंह ने REC के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। हाल में स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD एंड CEO आशीष कुमार चौहान बने। हाल में FIFS का महानिदेशक जय भट्टाचार्य बने। भारतीय मूल की नौरीन हसन UBS से अमेरिका का प्रेसिडेंट और अमेरिका का होल्डिंग का CEO बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के पूर्व स्पीकर निर्मल सिंह कहलो का निधन हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पंजाब। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर पंजाब। पंजाब के बारे में जानकारी, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब सरकार ने मलारकोटला को 23वां जिला बनाया। राज्य सरकार ने जगन्नाथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया। पंजाब सरकार ने फिजिकल स्टैम्प पेपर खत्म किए हैं। बसेरा योजना झुग्गियों के लिए चल रही है। पंजाब के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास के 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया। राज्य के पूर्व स्पीकर निर्मल सिंह कहलो का निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने सर्बिया में पैरासीन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 खिताब जीता? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी R प्रज्ञानंदा हैं। फीडे के बारे में जानते हैं। विश्व शतरंज महासंघ की स्थापना 20 जुलाई 1924 में हुई। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष आर्कडी ड्वारकोविच। फीडे विश्व में जितने भी शतरंज खेल होते हैं उन्हें फीडे रेगुलेट कराता है। भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर सुब्बारमन विजयलक्ष्मी। भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण। भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा। भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर राजा ऋत्विक। भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता। भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा। भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव। शतरंज की दुनिया का नवीनतम जानकारी, भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर प्रियंका नुटक्की बनी। हाल में फिशर रैंडम शतरंज टूर्नामेंट जीता है सूर्य शेखर गांगुली ने। गिनोज शतरंज मास्टर का खिताब डी गुकेश ने जीता। वैसले बारबोसा ने नॉर्वे शतरंज बिल्ट जीता। R प्रज्ञानंद ने डी गुकेश को हराकर प्रतिष्ठित रेकजाविक शतरंज टूर्नामेंट जीता। सर्बिया में पैरिसन ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है R प्रज्ञानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में INS सिंधु ध्वज को कितने साल की राष्ट्र की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 35। भारतीय नौसेना में 35 साल की सेवा देने के बाद INS सिंधु ध्वज को शनिवार को सेवा मुक्त कर दिया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नौसेना के पूर्वी कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर पनडुब्बी के प्रतीक चिन्ह में ग्रे रंग की नर शार्क है। इसके नाम का अर्थ है समुद्र
सिंधु पर ध्वज धारण करने वाला यह रूस द्वारा निर्मित सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बी है, जो भारतीय सेना की आत्मनिर्भरता की यात्रा में शामिल रही। दोस्तों, भारतीय नौसेना में INS सिंधु 1987 में शामिल हुई थी। और दोस्तों, इस प्रश्न से ये क्वेश्चन बनता है कि नौसेना के पूर्वी कमान के प्रमुख कौन हैं? तो आप याद रखें, भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान के प्रमुख हैं वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, ला गणेशन। तो दोस्तों, याद रखें, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे जगदीश धनखड़, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और इस कारण वह अपनी सेवा नहीं दे पा रहे हैं। तो ला गणेशन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया राज्यपाल का, जो कि ओडिशा के वर्तमान में राज्यपाल हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार देख रहे हैं ला गणेशन। पश्चिम बंगाल से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। पश्चिम बंगाल को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला। पश्चिम बंगाल ने विश्वविद्यालय के कुलपति को नियुक्त करने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया। डोल उत्सव, डोल यात्रा पश्चिम बंगाल में मनाया गया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पश्चिम बंगाल ने शुरू किया। पर्यटकों हेतु आसान यात्रा के लिए सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ FIH के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, नरेंद्र बत्रा इस प्रश्न का सही उत्तर है। अनुभवी खेल प्रशासक नरेंद्र बत्रा ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्यता भी छोड़ दी। बत्रा को भारतीय ओलंपिक संघ IO का अध्यक्ष पद भी छोड़ना पड़ा था, जब 25 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने हॉकी इंडिया ने आजीवन सदस्य के पद को खत्म कर दिया था। बत्रा ने 2017 में हॉकी इंडिया के आजीवन सदस्य के रूप में IOA का चुनाव लड़ा था और चुनाव जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, इंग्लैंड। इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। दोस्तों, यह घोषणा अप्रत्याशित था। स्टोक्स ने 104 एक दिवसीय मुकाबले में 2,919 रन बनाए। तो दोस्तों, याद रखें, स्टोक्स ने 104 एक दिवसीय मुकाबले में 2,919 रन बनाए और साथ में 74 विकेट चटकाए। दोस्तों, आपको बता दूं, 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच चुने गए थे। बेहतरीन प्रदर्शन किया था बेन स्टोक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मेराज अहमद ने वर्ल्ड कप 2022 निशानेबाजी के स्कॉट इवेंट में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। भारत के निशानेबाज मेराज अहमद खान ने वर्ल्ड कप के पुरुष स्कॉट इवेंट में गोल्ड जीता। 46 साल के मेराज का यह वर्ल्ड कप का पहला गोल्ड है। तो याद रखें, मेराज अहमद ने 46 वर्ष की उम्र में पहला गोल्ड वर्ल्ड कप में जीता है।
कोरिया के मिन्सू किम 36 ने सिल्वर और ब्रिटेन के बैन लेवलिन 26 वर्षीय हैं ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीता। दोस्तों आपको बता दूं 2 बार के ओलंपिक में भाग लेने वाले 2016 रियो वर्ल्ड कप में इन्होंने सिल्वर जीता था, तो इनका बेस्ट प्रदर्शन था सिल्वर का। अब इन्होंने गोल्ड में बदला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की गोल्फर कैमरून स्मिथ ब्रिटिश ओपन चैंपियन बनी? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी, ऑप्शन करेक्शन कर लीजिएगा, इस ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के गोल्फर कैमरून स्मिथ ब्रिटिश ओपन चैंपियन बनी। ऑस्ट्रेलिया के गोल्फर कैमरून स्मिथ ब्रिटिश ओपन चैंपियन बनी। उन्होंने अमेरिका के कैमरून यंग को 1 स्ट्रोक से हराया। नॉर्दर्न आयरलैंड के रॉरी मैकइलरॉय तीसरे नंबर पर रहे। तो याद रखें, ऑस्ट्रेलिया के गोल्फर कैमरून स्मिथ ने ब्रिटिश ओपन चैंपियन बनी। 28 साल की स्मिथ का यह कैरियर का पहला मेजर टाइटल है। स्मिथ 1993 के बाद चैंपियन बनने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई हैं। दोस्तों 1993 में ग्रेग नॉर्मन ब्रिटिश ओपन जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे, ऑस्ट्रेलियाई थे। चैंपियन स्मिथ को $2.5 मिलियन यानी करीब 20 करोड़ मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में किस देश की सैली एन फ्रेजर ने 100 मीटर इवेंट जीतकर विश्व खिताब 5वीं बार जीतकर इतिहास रच दिया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, जमैका। वर्ल्ड चैंपियन के एथलेटिक्स के 100 मीटर के महिला के इवेंट में जमैका की सैली एन फ्रेजर प्राइस ने 10.67 सेकेंड में रेस पूरा करके गोल्ड जीता। सैरिका जैक्सन 10.73 सेकेंड के साथ सिल्वर और एलन थॉम्सन हैराय ने 10.81 सेकेंड के साथ ब्रॉन्ज जीता। महत्वपूर्ण जानकारी सैली एन फ्रेजर के बारे में दोस्तों, यह 5वीं बार उनका विश्व खिताब था। 10 बार वो कुल विश्व चैंपियन बन चुकी। 5 बार 4x4 मीटर की रिले में 13 साल पहली बार बर्लिन में बनी थी विश्व फर्राटा चैंपियन। 3 स्वर्ण पदक हासिल किए, 2 फर्राटा में, 1 रिले में। 2008 और 2012 ओलंपिक में स्वर्ण और टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर। तो दोस्तों वर्ल्ड चैंपियन 100 मीटर की रेस का जो रिकॉर्ड है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। आप प्रयास करें, इसको नोट कर लें। 100 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में जानकारी। वीमेंस कैटेगरी का 100 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड फ्लोरेंस ग्रिफिथ जायनर ने 10.49 सेकेंड के नाम बनाया था, जो उन्होंने 1988 में बनाया था। तो नाम याद रखें। 100 मीटर का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है महिला में, उसमें रिकॉर्ड है फ्लोरेंस ग्रिफिथ जायनर के नाम। मेंस कैटेगरी का 100 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है जैमिकन स्प्रिंटर हुसैन बोल्ट का, जो रिकॉर्ड है 9.58 सेकेंड के नाम। 9.58 सेकेंड लिया था, जो ये रिकॉर्ड बनाया था हुसैन बोल्ट ने 2009 में, जो कि अभी तक बरकरार है। चलते हैं दोस्तों 19 जुलाई 2022 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर।
और आप इनका उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के लेटन हैविट हॉल ऑफ फेम में जगह बनाने वाले 34वें खिलाड़ी बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की आभूषण निर्माता कंपनी SW डायमंड्स ने 24,679 हीरो वाली एक अंगूठी बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के 10 शीर्ष अरबपतियों की सूची में गौतम अडानी किस स्थान पर हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, चौथे स्थान पर। दोस्तों, गौतम अडानी काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं और आने वाले वक्त में हो सकता है कि वे टॉप पर पहुंचे। उन्होंने इस समय चौथे स्थान पर आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज के 5वें मैच में भारत कितने विकेट से विजयी रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 5 विकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के एथलीट फ्रेड कैरली दुनिया के सबसे तेज इंसान बन गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्न विद लर्न नामक योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 के चरण 7 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा शहर SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, बदायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जैपलिन नामक संवेदनशील का प्रयोग किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए GST दर कितनी रखी गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने FIR सेवा का शुभारंभ किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। FIR सेवा का उद्घाटन किया है उत्तराखंड सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदर टेरेसा अवार्ड से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ए व बी दोनों को। दिया मिर्जा और अफरोज शाह को मदर टेरेसा अवार्ड से सम्मानित किया है महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD एंड CEO कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नवगठित NABFID के प्रमुख कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई, राजकिरण राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड शो ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में धमक्का दिवस की मेजबानी की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, सारनाथ। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में या प्लास्टिक में जाकर देखें। नवीनतम जानकारी सीरीज में बेहतरीन वीडियो है, आप इस वीडियो को अवश्य देखें। 27 से 28 वीडियो है। इसके अलावा हमारी GK तूफान की सीरीज चल रही है। अब तक 26 वीडियो अपलोड है, जो कि वन लाइनर है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
आप इस वीडियो को अवश्य देखें और नोट करने का प्रयास करें। इसके अलावा भारतीय इतिहास से संबंधित वीडियो 6 वीडियो अपलोड है, जीके, ज्ञान का रसगुल्ला, और इसके अलावा मेरी तमाम वीडियो हैं जो देखने लायक हैं। अभी हाल में मैंने विंबलडन 2022 अपलोड किया है। इसमें आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी, किसने कितने ग्रैंड स्लैम खिताब जीते, किसने सबसे ज़्यादा बार ग्रास कोर्ट मुकाबला जीता और किसने सबसे ज़्यादा बार रिकॉर्ड बनाया लगातार अपराजित रहने का, और किसने सबसे ज़्यादा बिग 3 में किसने ज़्यादा बार ग्रैंड स्लैम जीता। आपको संपूर्ण जानकारी हासिल होगी। इसके अलावा आप योगी आदित्यनाथ का राजतिलक अवश्य देखें, और उत्तराखंड पर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप इन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।